किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार मध्य प्रदेश के रायसेन में आयोजित किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए तीनों कृषि कानूनों को लेकर उठते सभी सवालों का जवाब दिया। उन्होंने विपक्ष पर झूठ फैलाने का आरोप लगाते हुए किसानों को सावधान रहने के लिए कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने एक कानून से होने वाले फायदे और इससे जुड़े भ्रम पर सफाई दी। करीब 45 मिनट चले भाषण के दौरान तीनों कानूनों की पृष्ठभूमि, इसके फायदे और इसको लेकर उठते सवालों का जवाब देकर किसानों को कई बड़े संदेश भी दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने 25 दिसंबर को अटल जयंती पर भी इसी तरह किसानों के मसले पर चर्चा करने की जानकारी दी। माना जा रहा है कि तीनों कानूनों को लेकर किसानों के बीच गलतफहमी दूर करने के लिए आगामी समय में पीएम मोदी इसी तरह के और किसान सम्मेलनों को संबोधित कर सकते हैं। पीएम मोदी ने वर्चुअल तरीके से किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि सुधारों से जुड़ा एक और झूठ फैलाया जा रहा है एपीएमसी यानी मंडियों को लेकर, जबकि हमने कानून में किसानों को आजादी दी है, नया विकल्प दिया। पीएम ने साफ कहा कि किसान चाहे मंडी में बेचे या फिर बाहर, ये उसकी मर्जी होगी। अब जहां किसान को लाभ मिलेगा वो अपनी उपज बेच सकेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नए कानून को बने 6 महीने हो गए हैं, देश में एक भी मंडी बंद नहीं हुई है, फिर क्यों ये झूठ फैलाया जा रहा है। हमारी सरकार एपीएमसी को आधुनिक बनाने पर, उनके कंप्यूटरीकरण पर 500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रही है। फिर ये मंडी बंद किए जाने की बात आखिर कहां से आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने फार्मिंग एग्रीमेंट को लेकर फैले भ्रम पर भी सफाई दी। उन्होंने कहा कि कृषि सुधारों को लेकर तीसरा बहुत बड़ा झूठ चल रहा है फार्मिंग एग्रीमेंट को लेकर। देश में फार्मिंग एग्रीमेंट क्या कोई नई चीज नहीं है। हमारे देश में बरसों से फार्मिंग एग्रीमेंट की व्यवस्था चली आ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 8 मार्च 2019 की एक अखबार की रिपोर्ट के अनुसार इसमें पंजाब की कांग्रेस सरकार किसानों और एक मल्टीनेशनल कंपनी के बीच 800 करोड़ रुपए की फार्मिंग एग्रीमेंट का जश्न मना रही है। पंजाब के किसान की खेती में ज्यादा निवेश हो, ये हमारी सरकार के लिए खुशी की ही बात है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि फार्मिंग एग्रीमेंट में सिर्फ फसलों या उपज का समझौता होता है, जमीन किसान के ही पास रहती है। एग्रीमेंट और जमीन का कोई लेना देना ही नहीं है। प्राकृतिक आपदा आ जाए तो भी किसान को पूरे पैसे मिलते हैं। नए कानून के अनुसार अगर अचानक मुनाफा बढ़ता है तो उस बढ़े हुए मुनाफे में भी किसान की हिस्सेदारी तय की गई है। कृषि कानून के खिलाफ चल रहे आंदोलन को लेकर पहली बार केंद्र सरकार के बयान में समझौते का इशारा मिला। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि मौजूदा संकट को दूर करने के लिए विरोध करने वाले संगठनों से औपचारिक बातचीत जारी है। साल खत्म होने से पहले नतीजा निकलने की उम्मीद है। हालांकि संगठन कानूनों को खत्म करने से कम में राजी नहीं है। इधर सागर में फसल हानि राहत राशि वितरण कार्यक्रम में शामिल पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव पत्रकारों के सवालों से झल्ला गए और कहा कि पत्रकार कुतर्क करते हैं। मंत्री भार्गव ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री बोल चुके हैं कि एमएसपी लागू रहेगा। उन्होंने दिल्ली की सीमा पर हो रहे किसान आंदोलन को भीड़ तंत्र बताया। मध्य प्रदेश के दौरे पर आए कांग्रेस प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक ने जबलपुर में कृषि कानूनों को लेकर केंद्र पर निशाना साधा और किसानों से रायशुमारी नहीं लेने की बात कही। वासनिक ने कहा कि विपक्ष की आवाज को दरकिनार कर कानून पारित किया गया। कांग्रेस एक अलग दौर से गुजर रही है, अपने दौरे के जरिए राजनीतिक हालातों को समझ रही है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक ने कैलाश विजयवर्गीय पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संविधान और जनादेश के खिलाफ कदम उठाना देश के सामने चुनौती है। वहीं निकाय चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि इसके लिए चयन समिति बनी है, जिसमें जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चयन समिति के प्रमुख होंगे और लोकसभा चुनाव लड़ चुके नेता व महिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष इनके सदस्य होंगे। कैलाश विजयवर्गीय के बयान को लेकर चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह ने कहा कि कांग्रेस की सरकार गिरी नहीं बल्कि गिराई गई है। खुद कैलाश विजयवर्गीय ने इसकी पुष्टि की। एक संवैधानिक सरकार को गिराना संविधान का बड़ा उल्लंघन है और कांग्रेस अब इस मुद्दे को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपेगी। इसके साथ ही कोर्ट भी जाएगी। बलरामपुर में राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने विवादित बयान दिया है। नेताम ने कहा कि जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई है तब से नक्सलियों का मनोबल काफी बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि जब भाजपा की सरकार थी तब नक्सली बैकफुट पर थे, लेकिन अब नक्सली फिर हावी होने लगे हैं। जबलपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर दमोह नाका चौराहे पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी भी की। कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना ने शिवराज सरकार पर कमलनाथ सरकार में स्वीकृत हुए विकास कार्यों को ठप करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही अपराधियों पर कार्रवाई करने की मांग की। नगरनार स्टील प्लांट के विनिवेशीकरण के विरोध में धरना प्रदर्शन जारी है। ट्रेड यूनियन को भू प्रभावित किसानों ने भी समर्थन दिया। इधर निमांचल से आए 35 अधिकारियों के विरोध में मजदूर संगठनों ने प्लांट के मुख्य गेट को बंद कर दिया। मजदूर संगठनों का कहना है कि जब तक डीमर्जर का फैसला वापस नहीं ले लिया जाता तब तक दूसरे प्लांट से आए अधिकारियों को ज्वाइन नहीं करने दिया जाएगा।
जशपुर में सरना धर्म कोड की मांग को लेकर वर्ग विशेष के लोगों ने प्रदर्शन किया। हालांकि प्रशासन से अनुमति न मिलने की वजह से रैली नहीं निकाली गई। सरना धर्म गुरु बंधन तिग्गा ने कहा कि संविधान में अनुच्छेद 342 के तहत उन्हें जनजाति समूह का दर्जा दिया गया है, लेकिन धारा 25 के तहत उन्हें अलग पहचान नहीं मिली और इसलिए सरना धर्म कोड की मांग की जा रही है। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते 2 दिवसीय दौरे पर बस्तर पहुंचे, जहां जगदलपुर एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। एयरपोर्ट के वीआईपी लॉन्च में केंद्रीय मंत्री कुलस्ते ने सांसद मोहन मंडावी समेत कई नेताओं से पार्टी संबंधित विषयों पर चर्चा की। इसके बाद वो बचेली और किरंदुल के लिए रवाना हो गए। मध्य प्रदेश में यूथ कांग्रेस संगठन चुनाव के नतीजे आज घोषित किए गए, जिसमें विक्रांत भूरिया को यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। विक्रांत भूरिया के पक्ष में 40,850 वोट पड़े, जिसके बाद उन्हें विजयी घोषित किया गया। वहीं संजय यादव को प्रदेश उपाध्यक्ष और विवेक त्रिपाठी को सचिव बनाया गया है। बता दें कि विक्रांत भूरिया कांतिलाल भूरिया के बेटे हैं। मनेंद्रगढ़ के श्रीराम मंदिर प्रांगण में 2 दिवसीय बीजेपी मंडल प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ जिला अध्यक्ष कृष्ण बिहारी जायसवाल की उपस्थिति में पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और भारत माता की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। प्रशिक्षण वर्ग में कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। गरियाबंद में कांग्रेस सरकार के 2 साल पूरे होने पर अलग अंदाज में जश्न मनाया गया। जिले के बुजुर्ग कार्यकर्ताओं को विधायक अमितेश शुक्ला और जिला कांग्रेस कमेटी ने शॉल श्रीफल देकर सम्मानित किया। विधायक शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस को सालों से मजबूत कर रहे ये कार्यकर्ता ही कांग्रेस की पूंजी हैं। युवा कार्यकर्ताओं को इनसे सीखना चाहिए। कोरिया के खोंगापानी में संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास की जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विधायक गुलाब कमरो शामिल हुए और बाबा गुरु घासीदास के कार्यों का बखान किया। कार्यक्रम में इस्लामी समाज के अलावा कांग्रेसी भी मौजूद रहे। दतिया में भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुकर्ण मिश्रा ने सिविल लाइन से पीताम्बरा पीठ तक बनने वाली पेवर ब्लॉक फुटपाथ का शिलान्यास किया। यह निर्माण कार्य 1 करोड़ 12 लाख की लागत से किया जाएगा। इस फुटपाथ का निर्माण होने से पैदल चलने वालों को सुरक्षित आने जाने में सुविधा होगी। इंदौर नगर निगम जल्द ही सालों से अटकी हुई पुराने विवादित सड़कों के चौड़ीकरण का काम शुरू करेगा, ताकि नई परिषद के गठन से पहले अवैध कब्जे हटाकर निर्माण कार्य शुरू किया जा सके। पागनी सपारा से लेकर जवाहर मार्ग का विधायक आकाश विजयवर्गीय और सांसद शंकर लालवाली ने भूमि पूजन किया। छिंदवाड़ा के परासिया में नगर पालिका ने अवैध बिल्डिंग को बुलडोजर से तोड़ने की कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस भी मौजूद रही। वहीं कांग्रेस विधायक सोहन वाल्मीकि और सुनील उइके ने समर्थकों के साथ कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन किया, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों विधायकों ने कार्रवाई को गलत बताया है। कोरबा में वकीलों के धरना प्रदर्शन के बाद रामपुर पुलिस ने एक महिला पर मामला दर्ज कर लिया है। महिला पर अधिवक्ताओं से विवाद करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि महिला ने लॉ की पढ़ाई की है और खुद को अधिवक्ता बताती है। हालांकि जिला अधिवक्ता संघ में उसकी सदस्यता नहीं है। सूरजपुर में जनपद अध्यक्ष जगलाल सिंह देहाती ने सीईओ और पुलिस के खिलाफ थाने के सामने धरने पर बैठ गए। दरअसल जनपद अध्यक्ष ने सीईओ के खिलाफ बदसलूकी करने की शिकायत थाने में की थी, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, जिससे जनपद अध्यक्ष ने एक कदम उठाया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच के आदेश पर लोकायुक्त पुलिस ने तत्कालीन बहौरपुर थाना प्रभारी एसआई और एक आरक्षक पर केस दर्ज किया है। इन पर पद के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज हुआ। आरोपियों ने एक बेगुनाह को गिरफ्तार कर उसे इनामी बदमाश बताया था, जिसके बाद पीड़ित ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। ग्वालियर में बिजली विभाग के एई की शिकायत पर पुलिस ने मीटर रीडर और सुपरवाइजर पर धोखाधड़ी और धमकाने का मामला दर्ज किया है। दरअसल मीटर रीडर अजीत राजावत और सुपरवाइजर ने एक उपभोक्ता को अगस्त में 4,317 यूनिट का बिल थमा दिया। इसके बाद बिल एडजस्ट करने के नाम पर उससे 20,000 रुपए भी मांगे, जिसकी शिकायत उपभोक्ता ने बिजली विभाग के एई से की थी। ग्वालियर में झूठा केस दर्ज कराने के लिए महिला को धमकाने का मामला सामने आया है। इसमें पुलिस अधिकारी समेत 5 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। शिकायत गुना कोतवाली पुलिस के सामने आई थी, लेकिन घटनाक्रम ग्वालियर में होने से ब्योरा विश्वविद्यालय पुलिस को भेज दिया गया, जहां जांच के बाद केस दर्ज किया गया है। राजधानी रायपुर के सिविल लाइन थाना इलाके में एएसआई से मारपीट का मामला सामने आया। एएसआई विनोबा भावे नगर में चोर दीपक टंडन को पकड़ने के लिए गए थे और तभी आरोपी ने एएसआई ओमकार त्रिपाठी से मारपीट करने लगा। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। बिलासपुर में एक व्यापारी के घर में घुसकर मारपीट और लूटपाट के आरोपियों को 3 दिन बाद भी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी है। दरअसल 15 दिसंबर को पौष कॉलोनी में अज्ञात नकाबपोशों ने व्यापारी मनोहर लाल आडवाणी की पत्नी को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद व्यापारी ने सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। जशपुर जिले में एक शिक्षक ने अपने घर की बाड़ी से चंदन का कीमती पेड़ चोरी हो जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। चोरों का गिरोह ने यहां लगे चंदन के 3 पेड़ को काटकर यहां से ले गए। वहीं पीड़ित शिक्षक की शिकायत पर पुलिस की टीम चोरों की तलाश में जुट गई है।
जांजगीर चांपा के अकलतरा जैन मंदिर में चोरी की घटना सामने आई है। चोर ने मंदिर से 6 किलो चांदी का छत्र, 2 लाख रुपए नकदी, 3 मूर्तियां चोरी कर वहां से फरार हो गए। चोरी की वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी में कैद हुई है, तो वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। बिलासपुर में शराफा व्यापारी ने लूटपाट करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूट के जेवर भी बरामद किए। दरअसल 17 दिसंबर को भगवान पाली नहर के पास आरोपियों ने लाठी से हमला कर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। एक आरोपी पर हत्या का भी मामला दर्ज है। धमतरी जिले के नगरी थाना क्षेत्र में पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले आरोपी पति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी पति मृतका के चरित्र पर शक करता था और विवाद और मारपीट भी करता था, जिससे कि नवविवाहिता ने 8 नवंबर को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। गौरला पेंड्रा मरवाही जिले में पुलिस ने सट्टा खिलाने वाले 2 सटोरियों को 5,000 रुपए नकद के साथ गिरफ्तार किया है। हालांकि गोरला में पड़ोसी राज्य के अनूपपुर जिले के साथ मिलकर सटोरियों सट्टा संचालन कर रहे थे। मामले में उच्च अधिकारियों से शिकायत के बावजूद आगे की कार्रवाई नहीं की गई। इंदौर में पुलिसकर्मी के दोहरे हत्याकांड मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की टीम ने फरार आरोपी बेटी और प्रेमी को थाने लेकर पहुंची। दोनों को पुलिस ने रतलाम के पास से घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों के पास से 1 लाख नकद भी बरामद किया गया है। बता दें कि दोनों आरोपी राजस्थान भागने के फिराक में थे। जांजगीर चांपा जिले के भैंसदा गांव में किसी अज्ञात ने सूर्यकांत साहू नामक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलने पर नवागढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई। बीजापुर जिले के सब्जी बाजार के पीछे एक अज्ञात शव मिला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी हुई है। बीजापुर कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस ने हत्या कर शव फेंकने की आशंका जताई है। बैकुंठपुर जिले के धनुहार नाले के पुलिया के ऊपर से बोलेरो नीचे आ गिरी। हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं 3 लोग घायल हुए हैं। सभी बोलेरो सवार बैकुंठपुर से चिलमिरी जा रहे थे, जहां बोलेरो अनियंत्रित होकर मंसूर के धनहर नाले में जा गिरी। अब तक धनहर नाले में कई घटनाएं हो चुकी हैं। नीमच के हासपुर फटे गांव के पास अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार चाचा भतीजे की मौके पर ही मौत हो गई है, तो वहीं पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के बाद परिजन को सुपुर्द कर दिया है। वहीं अज्ञात वाहन चालक पर मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी गई। बलरामपुर में यूपी बॉर्डर के पास एक ट्रक पुल की रेलिंग को तोड़ते हुए नीचे गिर गया। इस हादसे में ट्रक ड्राइवर और क्लीनर को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं बताया जा रहा है कि ट्रक ड्राइवर तेज गति से चला रहा था, इस वजह से यह हादसा हुआ। रायगढ़ में करंट की चपेट में आने से 2 मजदूरों की मौत हो गई है। दोनों मजदूर मकान निर्माण का काम कर रहे थे और तभी वृंदावन भगवानपुर कॉलोनी के हाई टेंशन तार की चपेट में आ गए। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दोनों मजदूर सारंगढ़ के अंडोला गांव के रहने वाले थे। कोरबा जेल में बंद विचाराधीन कैदी की इलाज के दौरान मौत हो गई है। अचानक तबीयत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक राजू तिवारी बालको शिव मंदिर बस्ती का रहने वाला है। उसे 2019 में अपहरण और अनाचार के मामले में जेल भेजा गया था। ग्वालियर प्रशासन और आबकारी विभाग ने एक गोदाम में रखी 27,000 पेटी बियर को नष्ट कर दिया है, जिसकी कीमत 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दरअसल लॉकडाउन के चलते ये बियर नहीं बिक सकी और इसकी एक्सपायरी डेट भी निकल गई, जिससे अधिकारियों की देखरेख में रोड रोलर चलाकर नष्ट करने की कार्रवाई की गई। पत्तल गांव के बादलखोल अभ्यारण्य के समीप डूमर पीनू गांव तेंदुआ ने मवेशी का शिकार किया। पैरों के निशान से डीएफओ ने तेंदुए की उपस्थिति की पुष्टि की है। वहीं जशपुर वनमंडल के सन्ना और नारायणपुर क्षेत्र में तेंदुए की मौजूदगी देखी गई। वहीं अब हाथियों के साथ तेंदुए की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। कटघोरा में हाथियों का उत्पात थमा नहीं कि भालुओं ने भी नाक में अब दम करना शुरू कर दिया है। बालको के सेक्टर 4 कॉलोनी में भालू को घूमते देखा गया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके पहले भी कई बार कॉलोनी में भालू को घूमते देखा जा चुका है, जिससे रहवासी डर के साए में जी रहे हैं। सीधी जिले के कई क्षेत्रों में बारिश हुई है, जिससे खरीदी केंद्रों के कर्मचारियों की लापरवाही से खुले में रखा धान भीग गया। सैकड़ों क्विंटल धान खराब होने की आशंका है, तो वहीं कलेक्टर ने तहसीलदारों से निरीक्षण करवाकर धान को ढकने के लिए पॉलिथीन की व्यवस्था कराने की बात कही है। सीधी जिले में बारिश की वजह से खरीदी केंद्रों में रखे अनाज भीग गए। यहां आए दिन छाए हुए बादल ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है, तो वहीं प्रशासन के इंतजाम के बाद कई खरीदी केंद्रों में बाहर खुले में पड़ा अनाज पाने की भेंट चढ़ गया। इधर कलेक्टर का दावा है कि खरीदी केंद्र 10 जगह से वाले हैं, साथ ही जहां शेड नहीं है वहां पॉलिथीन के माध्यम से अनाज को सुरक्षित कर लिया गया है। हटा जिले के बटियागढ़ इलाके में एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में परिजनों ने खाट पर रखकर गर्भवती महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां गर्भवती महिला को सुरक्षित प्रसव करवाया गया। बता दें कि सड़क नहीं होने की वजह से यहां जनरली वाहन नहीं पहुंच पाए।
बिलासपुर हाई कोर्ट में 21 से 31 दिसंबर तक शीतकालीन अवकाश रहेगा। बता दें कि आज से ही कोर्ट में कामकाज बंद हो चुका है। आज गुरु घासीदास जयंती और शनिवार रविवार को अवकाश रहेगा। इस अवकाश की अवधि में रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय में याचिकाएं दायर की जा सकेंगी। यह आदेश न्यायिक रजिस्ट्रार ने जारी किया है। जगदलपुर के ऐतिहासिक दलपत सागर की सफाई शुरू की जा चुकी है। जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में हार्वेस्टर मशीन सफाई के लिए उतारी गई। कलेक्टर राजेश बंसल ने बताया कि सीएम भूपेश बघेल के आदेश पर दलपत सागर को संजूनी संवारने का काम किया जा रहा है और जल्द ही दलपत सागर में चौपाटी, साइकिल ट्रैक और ऑक्सीजन जोन बनाए जाएंगे। इंदौर में जीवन कौशल शिक्षा कार्यक्रम उमंग सभी सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के लिए विद्यार्थियों के लिए आयोजित किया जा रहा है। इसके जरिए छात्राओं को जीवन कौशल से जुड़ी कई तरह की बातें सिखाई जाएंगी। वहीं इंदौर संभाग में ये कार्यक्रम किस तरह से आगे बढ़ रहा है, इसकी जानकारी भारतीय महिला ग्रामीण संघ की निदेशक अंजलि अग्रवाल ने दी। खजुराहो में 6वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 6 देशों के एम्बेसी स्टॉल लगाए गए हैं। यहाँ सभ्यता संस्कृति के साथ चुनिंदा फिल्मों को दिखाया जा रहा है। तो वहीं अर्जेंटीना देश का स्टॉल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हाल ही में दुनिया को अलविदा कह चुके मशहूर फुटबॉलर मैराडोना को समर्पित है और अर्जेंटीना के मशहूर वॉरियर मार्टिन की टेल्स को भी यहाँ प्रदर्शित किया गया है।